बुजदली राजकुमार पासवान होता तो छाती फाड़ देता, बता रहे हैं वहीं पे। जी हाँ। तुम हमको बोलेगा, हमको एक शब्द बोलने की औकात नहीं है क्या? अनपार्लियामेंट्री भाषा आप वो उपयोग कर रहे हैं एक सांसद होकर के। तो युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय सांसद हम होते तो फिर विदुर साहब को समझना पार्टी बड़का जुमला पार्टी भारत जलाओ पार्टी। तो ये पार्टी के संस्कार में ही है कि किसी को भी पाकिस्तान भेज दो, किसी को भी कटवा कर किसानों पे अटैक करते हैं जब जब चुनाव आता है, दलितों पे अटैक करते हैं जब जब चुनाव आता है। तुम ही एक देश के मूल निवासी हो, देश की बात कर रहा है तो नस्लाइट है, वो आतंकवादी है, वो माओवादी है, और मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। ये हालात बीजेपी के सांसद दिल्ली से रमेश बिदोरी का एक विवादित बयान जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी चर्चा में है। वो साफ तौर पे दानिश अली जो बीएसपी के सांसद है उन्हें अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उन्हें यहां तक कह देते हैं कि ये मुल्ला है, ये आतंकवादी है, ये गुरुवादी है, ये कटुआ है, इसे हम बाहर देख लेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान है। इनसे हम बात करेंगे, क्या कहिएगा जिस तरीके से रमेश बिदोही ने जिस तरीके से कलंकित किया है, शर्मसार किया है संसद भवन को, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको बता दें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा राज्यसभा होता है, और वहां पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के समस्या के लिए जाते हैं। और वहां पे रमेश बिदूरी जैसे, ये पहला वाकया नहीं है रमेश बिदूरी के लिए, पहले भी दिल्ली चुनाव में ये बहुत सारा विवादित बयान दे चुके हैं। फिर भी जिस पार्टी से है, जिस संगठन से है, उनका चाल चरित्र और चेहरा यही है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। तो ये पार्टी के संस्कार में ही है कि किसी को भी पाकिस्तान भेज दो, किसी को भी कटवा कह दो, किसी को भी मुल्ला कह दो और आतंकवादी कह दो। ये हालात है साहब। आपको बता दूं कि अगर सुन लीजिए, अगर SC ST आरक्षण नहीं होती ना, अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन, तो रामविलास पासवान को रामविलसा कहा जाता, शूद्र कहा जाता, और चिराग पासवान को कहा जाता चिराग दलित है, शूद्र है, इसको भगाओ सदन से, और वही मुर्गा बनाया जाता। वो सदन, सुनिए, ये सदन जैसे जानवरों को काटने वाला जगह नहीं होता है, हाँ, कसाई स्थान जिसको बुचर खाना कहते हैं। ये भाजपा वाले लोग वो लोकसभा नई जो लोकसभा संसद उसको बुचर खाना बनाना चाहते हैं, और ये लोग झूठ मूठ को पाकिस्तानों पे अटैक करते हैं जब जब चुनाव आता है, दलितों पे अटैक करते हैं जब जब चुनाव आता है। तुम ही एक देश के मूल निवासी हो क्या? कहते हैं हम लोग मूल निवासी। ये बिदूरी जो है, बिदूरी, रमेश बिदूरी, मैंने एक बार इनको कहा था दिल्ली के चुनाव में कि अपनी हैसियत में रहो और अपनी औकात में रहो। एक बार दलितों पे ये सवाल उठाए थे। अच्छा, जिस तरीके से जो दानिश अली है वो रो रहे थे, वही रमेश बिदोही एक बार ओवैसी साहब से भी भिड़ गए थे। ओवैसी साहब ने उसको इतना धोया कि वो चुपचाप बैठ गए वहीं पे। साहब, दानिश अली पे ये बात नहीं है, सिर्फ ये गाली जो है दानिश अली पे नहीं है, ये देश के तमाम अकलियतों पे की गाली है। रोना कहाँ तक सही है दानिश अली की? ये तो बुजदली है ना रोना। और रोना वो तो सदन में रोए हैं, राजकुमार पासवान होता ना, सुन लीजिए, रोना तो बुजदली है। राजकुमार पासवान होता तो छाती फाड़ देता, बता रहे हैं वहीं पे। जी हाँ। तुम हमको बोलेगा, हमको एक शब्द बोलने की औकात नहीं है क्या? असंसदीय अनपार्लियामेंट्री भाषा आप वो उपयोग कर रहे हैं एक सांसद होकर के। तो युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय सांसद हम होते तो फिर विदुर साहब को समझ में आता कि क्या विवादित बयान होता। हमें एक बार सांबित पात्रा जी हमको हुड किए थे, समझे, इंडिया चैनल पे, एक राष्ट्रीय चैनल पे, एक राष्ट्रीय चैनल पे सांबित पात्रा भाजपा प्रवक्ता ने मुझे ये हुड किया था। उस हुडिंग में मैं चैनल पे ठोक के जवाब दिया, कहा कि देश से माफी मांगो, ये राजकुमार पासवान पे बात नहीं है, पूरे देश के आवाम दलितों पे ये सवाल खड़ा होता है।
ये बोलने की मादा होनी चाहिए। रोने से क्या, रोता कौन है, कायर लोग रोता है। तो इसलिए भाई को कहते हैं हिम्मत लाओ, उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मतलब रमेश बिदोही का जो बदजुबानी जो था वो कहाँ से वो क्लास लिए है, क्या लगता है यही संघी मानसिकता है क्या? संघ भाजपा में इसी तरीके का कि कोई दलित देश हित में अच्छा काम करे, कोई आपको गलत काम करते हुए रोके टोके तो इस तरह का बयान दो और सीधा कहो कि अगर कोई दलित लोग समाज की बात, देश की बात कर रहा है तो वो नस्लाइट है, वो आतंकवादी है, वो माओवादी है और मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। ये हालात है साहब। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ऐसा ही है और ये हम जैसे दलितों को, मुसलमानों को, उस मुसलमान को सोचना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष मुकाम पे बैठा हुआ है, समझे? शीर्ष मुकाम पे तो वही बैठे ना जो उनके दामाद हैं। तो दामाद है, की बात कर रहे हैं, नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। फिर क्यों नहीं मुसलमान? आप सर्टिफिकेट दीजिएगा, आप सर्टिफिकेट दीजिएगा। तो जब मुसलमान है तो ये सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद को गाली है, मुसलमान सांसद को गाली है, उस मुस्लिम सांसद को गाली नहीं है, देश के मुसलमानों को गाली दिया रमेश बिदूरी ने। आपके चिराग जी भी तो खामोश थे। चिराग खामोश थे। तो ये हनुमान को मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के हो चाहे देश के दलित नेता हो कोई, और चाहे चिराग हो, चाहे ये बहुजन के लोग हो, पिछड़ा के हो, और सदन में ऐसे मौके पे ऐसे गलत बयान पे और अभद्र टिप्पणी पे और कोई चुप बैठ जाता है, वो नेता नहीं है, वो एजेंट है, दलाल है और गद्दार है समाज का। चलिए, ऐसे बातों पर अगर जो खामोश हो जाए, जो चुप बैठ जाए तो वो समाज का गद्दार है, दलाल है, ऐसा कहना है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी का। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्होंने अपनी बातें जो है बड़ी बेबाकी से रखी है, रमेश बिदोही को खुली चेतावनी दी है इन्होंने। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।